सा जंगल था और इस जंगल में एक बड़ा सा दरख्त था और इस दरख्त पर एक चिड़िया और चिड़ा रहते थे। वो दोनों सारा दिन जंगल में गाना गाते रहते और खूब मजे करते। चिड़िया बहुत ही मासूम थी, लेकिन चिड़ा बहुत ही तेज और चालाक था और वो चिड़िया को भी धोखा देने से बाज नहीं आता था। एक दिन चिड़िया और चिड़ा दाना चुगने के लिए निकले, लेकिन इन्हें कहीं भी दाना ना मिला। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर निकल चुके थे। फिर वो एक घर की खिड़की पर जा बैठे और उन्होंने देखा कि अंदर दाल और चावल पड़े हुए हैं। चिड़े ने चिड़िया से कहा, क्यों ना हम दाल और चावल बनाएं? वैसे भी तुम खिचड़ी बहुत मजे की बनाती हो। हम अपनी चोंच में दाल और चावल भर के ले जाते हैं और घर जाकर खिचड़ी बनाते हैं, मजे लेकर खाएंगे। हाँ, क्यों नहीं? ऐसे भी हमारे पास इसके अलावा चारा ही क्या है। वो दोनों दाल और चावल लेकर जंगल में पहुंच गए और खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। खिचड़ी में से बहुत मजे की खुशबू आ रही थी। खुशबू सुनकर चालाक चिड़े की नीयत इस पूरी खिचड़ी पर खराब हो गई और सोचने लगा, क्यों न ये सारी खिचड़ी मैं खुद खा जाऊं, मगर इसके लिए मुझे चिड़िया को कहीं दूर भेजना होगा। इसे एक तरकीब सूझी और चिड़िया से बोला, मेरी प्यारी चिड़िया, क्यों न जब तक खिचड़ी पके हम नहा लेते हैं। मेरी प्यारी चिड़िया, खिचड़ी की खुशबू बहुत दूर तक फैल गई है। ये ना हो कि हम दोनों नहाने जाएं तो पीछे से हमारी खिचड़ी कोई खा जाए। ऐसा करते हैं, पहले मैं नहाने जाता हूँ और तुम खिचड़ी। ठीक है, हम नहा लेते हैं। वैसे भी आज बहुत गर्मी है और हम बहुत दूर से सफर करके आए हैं। चिड़ा जल्दी से गया और नहा कर वापस आ गया और फिर चिड़िया नहाने चली गई। जब चिड़िया नहाने गई तो चिड़ा सारी खिचड़ी मजे से चट कर गया और मजे से जाकर सो गया। जब चिड़िया नहा कर वापस आई तो बर्तन खाली देखकर बहुत गुस्से में हो गई। देखो, ये कितनी बुरी बात है। मैं भी सुबह से भूखी हूँ, तुमने अकेले ही सारी खिचड़ी खा ली। नहीं, मैंने खिचड़ी नहीं खाई। मैं तो नहाकर आते ही सो गया था। हो सकता है कोई जानवर खा गया हो। बस करो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुमने ही खिचड़ी खाई है। नहीं, मैंने खिचड़ी नहीं खाई। तो ठीक है, चलो उल्लू अंकल के पास चलते हैं। वो फैसला करेंगे कि खिचड़ी किसने खाई है। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। चलो चलते हैं उल्लू अंकल के पास। जब वो दोनों उल्लू के पास पहुंचे तो चिड़िया ने सारी बात उल्लू को बताई। उल्लू ये सारी बात सुनकर समझ एक चाल चली। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। चलो चलते हैं उल्लू अंकल के पास। जब वो दोनों उल्लू के पास पहुंचे तो चिड़िया ने सारी बात उल्लू को बताई। उल्लू ये सारी बात सुनकर समझ गया कि खिचड़ी चिड़े ने ही खाई है। अब उल्लू ने एक तरकीब बनाई और एक चाल चली। उल्लू चिड़े से बोला, अच्छा, छोड़ो सारी बात। तुम सुबह से भूखे हो गए। मेरे पास काफी खाना पड़ा हुआ है। तुम दोनों मेरा खाना खा लो। जब उल्लू ने खाना चिड़िया और चिड़े के सामने रखा तो चिड़िया बेचारी सुबह से भूखी थी। वो तो खाना शुरू हो गई, जबकि चिड़े ने सारी खिचड़ी अकेले ही चट की हुई थी, इसलिए उसका पेट फुल भरा हुआ था। इससे ये खाना खाने ना हुआ। जब उल्लू ने देखा कि चिड़ा खाना नहीं खा रहा, चिड़े से बोला, चिड़े बेटे, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? उल्लू अंकल, मेरे पेट में बहुत दर्द है, इसलिए मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा। ये सुनकर उल्लू हंसने लगा और समझ गया कि वो सारी खिचड़ी चिड़े ने ही खाई है। इसके बाद उल्लू ने चिड़े को समझाया कि ये बहुत बुरी बात है, आप दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए। चिड़ा उल्लू की सारी बात समझ गया और चिड़िया से माफी मांगी, हंसी खुशी वापस चले गए।